बचने वाला है वही में डाला था मैंने 10% डाला कोकोला पाउडर डाल दे गाय की हड्डी पड्डी इसकी सब्जी आई गाय में से पहले जिसको अभी मैम अभी पीछे चलिए ना माँ बनाती तो प्यार होता बता के फटकार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ से मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है सब्जी में, क्योंकि हस्बैंड है वो भी ऑफिस नहीं जा रहे, उन्होंने ऑफ लिया है, पढ़ाई करनी है। तो इस वजह से मुझे सब्जी तो बनाना नहीं है, बस रायता वगैरह ही बनाना है। मोस्टली तो हम लोग सब्जी जब वो जाते हैं ना ऑफिस में तो ही बनाते हैं, मॉर्निंग में नहीं तो हमें इतनी नीड नहीं होती है। हमें लस्सी मिल जाए, दही, रायता और मक्खन पराठे ये सब मिल जाए तो हमें सब्जी की कोई नीड नहीं है, साथ में चटनी। तो यहाँ पे आज वो नहीं जा रहे तो मैंने सोचा सब्जी बनाने से चलो पीछा छूट गया। उसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट सही कर रही थी सारी, क्योंकि मुझे निकालनी थी झाड़ू। उसके बाद मैं लगूंगी किचन में। मम्मी ने पहले ही गाजर और पालक को धो के चढ़ा दिया गैस पे और आलू भी डाल दिए साथ उसमें बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू निकाल ले रही हूँ, क्योंकि हर्ष की भी ऑनलाइन क्लास चलेगी, फिर वो बैठ जाता है तो फिर निकालने में ना दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बच्चे दोनों ही नहा रहे थे तो मैंने बेड पहले सही कर दिए, ताकि जब झाड़ू निकालेंगे तो गंदगी दोबारा से ना फैले। और यहाँ पे ये देखो चिपका के और फेविकोल को ऐसे ही पटक दिया, देखते भी नहीं है कि कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं। झाड़ू निकालो तब सामने आती है और ऐसे ही करते। और ये जो बच्चों वाला रूम है तो इन्होंने इतना गंदा कर रखा है, दीवारों पे कहीं इंक के निशान लगाए हुए हैं, कहीं पेन चलाए हुए, मतलब कि क्या ही बोले। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी थोड़ा और कर लेने दे इनको। फिर एक बाल्टी लाके ना अपने आप से ही, रोलर तो रखा है और ब्रश भी रखा है, तो अपने आप से ही नीचे नीचे मार लेंगे। और वाइट कलर है तो वाइट में ज़्यादा गंदा तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे वाइट भी नहीं, क्रीमी पाई करके कोई शेड था, वो वाला हमने करवाया था। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि कोई और कलर इसमें मिक्स करवा लो, तो मैंने कहा नहीं, बच्चे करेंगे नहीं, बड़े हो गए। लेकिन हर्ष तो नहीं करता, ये छोटे वाला तो बहुत ही करने लगे। जब हम किराए के घर पे रहते थे ना तो इसने कभी पेंसिल नहीं चलाई कहीं पे भी, ना कोई पेन चलाए। और जब से हम इसमें अपने घर में आए तो इसने जगह जगह पेन चला के और हर्ष का नाम लिख देता है, अपना तो लिखता भी नहीं। इतना चालू बालक है ये कि हर्ष का ही नाम आएगा, बट पता तो है मुझे कि हर्ष चलाता ही नहीं है, यही चलाता है। और ये मेरे से पिट भी चुका है, पर्दों पे भी चला रखा है इसने। जो हम ये मैट बिछाते हैं इस पे, मतलब कि जहाँ भी इसका हाथ लगता है ना वहीं चिपका देता है। तो यहाँ मम्मी भी आ गई थी उठ के, गर्म पानी पी रहे वो। तो मैंने अभी नहीं पिया था, मैंने सोचा चलो पहले झाड़ू निकाल आती हूँ उसके बाद पीऊँगी। तो यहाँ पे इतना सारा कूड़ा निकला है, और वो भी सारा ये इनके रूम से ही निकलता है ना, मैं बताती हूँ। इरेजर जो उसका डस्ट होता है वो सारा इकट्ठा होके, और पता नहीं क्या कागज वागज फाड़ वाड़ के डालते रहते हैं उस वजह से। और अभी सर्दियाँ तो जैसे होने ही लगी हैं। झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो मैंने बताया ना कि गाजर और पालक उबालने के लिए रखे हुए मम्मी ने, क्योंकि आज इन्हीं का रायता बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपनी हैंड वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने झाड़ू लगाया था, और उसके बाद फिर लग जाएंगे काम पे। तो ये हस्बैंड का टिफ़िन रखा है, रात को लेट आते हैं तो फिर धुलते नहीं, अभी सुबह मैं धो दूँगी मैं इसको। तो यहाँ मैंने सीटी लगाने के लिए ढक्कन को ढक दिया है। और आज हमारे जो स्कूल में सारी टीचर्स है वो पोटलक कर रही है, यानी कि हमारे जो जोन है, हमारा जो ग्रुप है उसकी सारी टीचर्स। तो पोटलक में मेरे हिस्से में आया है, क्या आया, हाँ वेजिटेबल रायता आया था। यानी कि मुझे 2 तरह का रायता लेके जाना था। सबकी अपनी चॉइस थी, कोई कुछ भी लेके जा सकता था, ऐसा नहीं है कि थोपा है किसी के पे भी आप ये लेके आओगे। तो यहाँ पे सबकी अपनी पसंद थी क्या लेके आना। और यहाँ पे 2 तरह के दही जमाए हुए हैं हमने। और ये वाला जो दही है छोटे पतीली वाला, इसमें ना जो हम घर से दूध लेके आते हैं उसकी मलाई है, और साथ में मम्मी ने और दूध लेके इसका दही जमा दिया ताकि इसमें से घी निकाल लेंगे। और ये दूसरे वाला दही है जिसका हम रायता बनाएंगे, मैं भी लेके जाऊंगी और यहाँ इनके लिए भी छोड़ जाऊंगी। साथ में जो रात का बना हुआ हलवा था वो रखा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि कर्ड के लिए तो फिर रायते के लिए तो मुझे सारी सब्जियां काटनी पड़ेंगी। तो मैंने सोचा पहले आटा लगा लेती हूँ, नहीं तो प्याज में ज़्यादा स्मेल होती है ना रायते में, वही वेजिटेबल रायता बनाऊंगी मैं तो प्याज भी डालूंगी। तो मैंने सोचा चलते टाइम ही बना के ले चलूंगी।
तो इधर जो चाय थी वो भी बन के हो चुकी है रेडी। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को दे दी और हस्बैंड को दे दी। मैंने अभी नहीं पी है चाय, पहले मैं बनाऊंगी रोटियाँ, क्योंकि मैं चाय के साथ पराठे खाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए खाए हुए, तो सर्दियाँ वैसे हैं तो मन करता है ना, अच्छे लगते हैं चाय के साथ पराठे खाना। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय रख दी है, छानी भी नहीं है, ऐसे ही दोबारा गर्म कर लूँगी। और दूसरा, मुझे सिर्फ रोटियाँ खा के जानी है, लेके तो जानी नहीं है, क्योंकि रोटियाँ किसी दूसरे के हिस्से में आई हैं, तो वो रोटियाँ लेके आएंगे। बस मुझे रायता लेके जाना है, वो भी 2 तरीके का, क्योंकि कोई पुलाव लेके आएंगे तो उसके साथ वेजिटेबल रायता ही चलेगा, इस वजह से मैं वेजिटेबल रायता बनाऊंगी। तो यहाँ फटाफट से मैं पहले अपने पराठे सेक लेती हूँ। पहली रोटी मैंने गाय की सेक दी है, उसके बाद मैं अपने तिकोने वाले पराठे सेक लेती हूँ। पराठे की ऊपर वाली साइड होती है ना, उस पर मैं घी कम लगाती हूँ, लेकिन जब बेलने से पहले हम लगाते हैं ना, जब ये ट्रायंगल पराठा बनाते हैं तो अंदर जहाँ घी लगता है वहाँ पे मैं ज़्यादा लगाती हूँ, वहाँ पे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बाहर वाला तो तवे पे पड़ा पड़ा जल ही जाता है। तो यहाँ पराठे बन चुके थे, चाय मैं दोबारा गर्म करके ले आई थी। तो पहले मैं यहाँ पे खाना खा लूँगी, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी, नहीं तो फिर भागा दौड़ी में ना भूल ही जाती है, खाना खाया ही नहीं जाता, इतना टाइम नहीं मिलता। फिर वहाँ जाके भूख लगने लगती है स्कूल में। तो मैंने सोचा कि सारे काम धंधे छोड़ो, पहले अपनी पेट पूजा कर लो। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा से। तो जो दही हमने जमा के रखा था घी निकालने के लिए, तो मम्मी बोली कि तू मिक्सी से निकाल दे जल्दी से, हाथ से मैं निकालूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मिक्सी से जल्दी आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो निकाल देती हूँ मैं। तो मैंने जार से में क्या किया, दही डाल दिया, ऊपर से मैंने हल्का सा गर्म पानी डाल दिया, तो ये आया ही नहीं, तया तया सा हो गया, जैसे गर्म हो जाता है ना वैसे। फिर मैंने ठंडा पानी निकाला तो मम्मी कह रही नहीं रुक जा, इसमें तू सारा डाल दे एक साथ। सारा दही मैंने डाल दिया, तो कह रही अब बिलो के देख अब आएगा। और मम्मी भी इतने दिन हो गए भूल गई कि कैसे क्या करना है, नहीं तो उनके पास तो भैंसी थी तो उनको तो पता ही होता है अब कौन सा क्या मिलाना है कौन सा नहीं। तो मैंने दोबारा फिर बिलोया, वो दोबारा भी नहीं आया, फिर निकलने भी लग गया क्योंकि जार एकदम से भर गया था। तो मैंने कहा छोड़ देते थोड़ी देर, इसमें बर्फ़ डाल के देखेंगे। तो बर्फ़ मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, क्योंकि बहुत ठंडी हो रही थी ना, तो निकल ही नहीं रही थी बर्फ़। तो मैंने थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने के लिए रख दिया इसका बर्फ़ का, उसके बाद हम डालेंगे उसमें। और दही को भी छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए कि रेस्ट कर ले। तब तक मैं यहाँ पे बना लूँगी रायता अपना। तो मैंने 2 प्याज ली थी, इनको कट कर लिया, और यहाँ पे मैंने 2 चिली ली है, क्योंकि मिर्ची ना वहाँ पे काफ़ी टीचर्स है जो बहुत कम खाती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ही मिर्ची ली है। 2 रायते में बना रही हूँ तो दोनों के लिए एक-एक यूज़ में हो जाएगी। साथ में ले लिया है कुकुम्बर 2, तो इनको हम बारीक-बारीक चॉप कर लेंगे। पहले तो मैंने सोचा चॉपर से कर लूँगी, फिर मैंने सोचा ज़्यादा लिक्विड सा हो जाता है इसमें, इससे ही कर ले। तो यहाँ पे दही को मैंने फेंट लिया था अच्छे से, फिर उसमें ऐड कर दिए थे कुकुम्बर और प्याज। और यहाँ पे टमाटर के मैंने छिलके नहीं उतारे पहले, तो ये थोड़ा हार्ड हो रहा था कटने में, ये मैंने दूसरे वाले के छिलके उतार ही दिए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में थी तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कट कर देते हैं। तो फिर दोबारा मैंने छिलके उतारे तो ये आराम से कट गया।
मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें जो भी मसाले मुझे मिलाने थे वो सब मैंने मिला दिया। और ये फ्रेश जीरा है भुना हुआ, आज ही मम्मी ने भून के रखा था, तो मैंने बिल्कुल ज़रा-सा मिलाया, ज़्यादा मिलाते तो ये काला-सा हो जाता है ना, इसका कलर चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने जो पतीला था दही का उसमें घोल के पानी इसके अंदर मिला दिया, क्योंकि गाढ़ा हो रखा था बहुत सारा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा पतला कर देंगे। उसके बाद मैंने नमक, सेंधा नमक और कुटी हुई काली मिर्च थी और कश्मीरी रेड चिली डाली थी, वो भी मैंने सिर्फ़ कलर के लिए डाला था, रेड वाली चिली नहीं डाली। और यहाँ पे मम्मी और जीरा लेके आई कि ला मैं और जीरा डाल देती हूँ, क्योंकि हम तो गाँव में ज़्यादा जीरे का खाते हैं, तो मैंने कहा नहीं मम्मी रहने दे, यहाँ पे शहरी टीच रहे हैं पता चला कि कहेंगे काला-काला सा हो गया, तो मैंने कहा नहीं रहने दे, ऐसा ही सही है। मैंने ज़रा-सा डाल तो लिया इसमें। ऊपर से फिर मैंने धनिया था उसको डाल दिया। फ्रेश धनिया की खुशबू ही अलग होती है, उससे महक भी अच्छी आती है और स्वाद भी अच्छा हो जाता है। इसके बाद मैं इनको भर लूँगी डब्बों के अंदर। पहले तो मैं जो कैसरोल थे उनके अंदर डाले थे, फिर मैंने सोचा निकल जाएगा, रायता है। तो ये जो डब्बे थे मैंने सूटेबल समझे और इन्हीं के अंदर डाल दिया ताकि इनसे लीक भी ना हो। और दूसरा रायता था वो मैंने बूंदी का बनाया था, तो इस डब्बे में पहले से ही मैंने सारे जो ये नमक वगैरह थे, काली मिर्ची, कश्मीरी रेड चिली सब मिला के रख लिए थे। ऊपर से डाल दी बूंदी और फिर हरा धनिया डाल देंगे और भुना हुआ जीरा और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पे दोनों रायते बन चुके थे और सारे डब्बों में पैक भी हो चुके थे। तो एक डब्बे में तो आया नहीं जो वेजिटेबल रायता था वो, तो मैंने दूसरे में भी डाल लिया। एक में मैंने लिया है क्या अचार लिया है और साथ में जो ये पैकेट से रख रखे हैं, ये हम ऑनलाइन क्लास में बच्चों को दिखाएंगे हेल्दी और अनहेल्दी फूड, तो उसके लिए हमने ये पैकेट्स रखे हैं हेल्दी चीज़ों के, अनहेल्दी के कोई दूसरी टीचर लेके आएगी। उसके बाद ये भी बोला गया था कि जो भी टीचर्स है सब अपनी अपनी प्लेट लेके आएंगी, क्योंकि हम जो डिस्पोजल प्लेट है उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो सब अपनी-अपनी स्टील की प्लेट लेके गई थी, तो मैंने इसी प्लेट को सही समझा। इसमें काफ़ी सारे सेक्शन थे, तो सब में अलग-अलग खाना आ जाएगा। हूँ ना मैं स्मार्ट। और इधर ये जो घी था, इसको भी काफ़ी देर हो गई थी पड़े-पड़े, तो मैंने सोचा चलो निकाल देते हैं। और बर्फ़ भी यहाँ हो चुकी थी पिघल के रेडी, तो वो उसमें ऐड कर दिया मैंने और 2-3 बारी ऐसे घुमाया और ये देखो घी आ गया। और थोड़ी-सी मलाई थी, 1 कटोरी मलाई थी और उसमें काफ़ी सारा घी निकला, क्योंकि गाँव में भैंसों को बिनोले वगैरह डालते हैं ना, तो उसमें काफ़ी घी होता है और जो बिनोला होता है वो ही घी का मुख्य सोर्स होता है, तो उसी से आता है घी ज़्यादा। तो 2 बैच थे, दोनों मैंने ये बर्फ़ डाल-डाल के अच्छे से निकाल दिए और फिर इनको एक भगोने में डाल दिया। तो मम्मी बोली बस तूने घी निकाल दिया, अब तू चल यहाँ से दफ़ा हो जा, बाकी आगे का जो काम है वो मैं अपने आप कर लूँगी और यहाँ से चलती बन किचन से। तो ऐसे बोल के मम्मी ने मुझे किचन से भगा दिया। तो यहाँ पे मैंने अपना सामान भी समेट लिया सारा, कि चलो अपना सामान भी लेके चलते हैं। और ये बैग भर गया था इतना कि ये बाकी वाले पैकेट्स तो इसमें आए भी नहीं, तो इन पैकेट्स को मैं दूसरा जो बैग है मेरा बड़ा वाला उसमें ऐड कर लूँगी। यहाँ पे सामान पैक हो चुका था, उसके बाद मैं लगा लूँगी पोंछा। और काम करते-करते गर्मी लग गई थी और ये कोट पहन के तो पोंछा लगेगा भी नहीं, क्योंकि सलवार इतना घिसटती है नीचे, खिसका ही नहीं जाता, दब जाती है पैरों के नीचे। तो ये श्रग भी ऐसे ही टाइप का है, तो मैंने इसको निकाल दिया और वैसे भी पसीने आ रहे थे भागा-दौड़ी में। तो यहाँ फटाफट पोंछा मैंने बाकी सारे घर में लगा लिया, बस यही वाला सेक्शन मेरा रह रहा है और एक बालकनी। उसके बाद सीधा मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे आ चुकी थी मैं नहा के, और जैसा कि मैंने बताया हस्बैंड की छुट्टी है तो वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों की भी ऑनलाइन क्लास हर्ष की तो स्टार्ट हो चुकी है, अकुल की 9:30 बजे होती है, तो वो अभी इधर-उधर ही बैठा होगा कहीं पे। तो आज मैंने हेड वॉश भी किया था और मैं सिर्फ 10 मिनट ही मैंने लगाए होंगे, जिसमें मैंने हेड वॉश किया, ब्रश किया, मैं नहाई धोई, मतलब कि 10 मिनट में देखो मैं कितनी फास्ट हूँ ये सारे काम करने में। पहले तो सोचा कि नहीं धोऊँगी क्योंकि टाइम नहीं है, फिर मैंने सोचा चल यार 2 ही डब्बे तो डालने हैं, फटाफट से डाले
और अपना निकल लिए। तो यहाँ जो भी नहाने के बाद के रिचुअल्स होते हैं उनको किया कंप्लीट। हाथ में पहनी घड़ी, एक हाथ में कड़ा, और अब बालों को कॉम्ब कर लेंगे क्योंकि बाल हल्के से हैं गीले। तो इनको सुखाना भी सर्दियों में एक टास्क ही हो जाता है। तो यहाँ पे कॉम्ब भी हो चुका था। फिर मैंने 2 बार गर्दन को इधर उधर घुमाया, सारा पानी झटका और जल्दी से पहनी जैकेट और बालों को जैकेट के नीचे ही दबा लिया क्योंकि गीले बाल वैसे स्कूटी पे मैं जाऊंगी तो बाहर जैसे कि धूल मिट्टी उड़ती है तो बालों पे चिपक जाएगी, इसलिए मैंने जैकेट में ही चिपका लिया ताकि गंदे भी ना हो बाल। और हम भाग लेंगे जल्दी से स्कूल के लिए। तो यहाँ पे स्कूल में हो रही थी ऑनलाइन क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें हेल्दी अनहेल्दी के बारे में बच्चों को बताना था। तो यहाँ पे टीचरें काफ़ी कुछ लेके आए हुए थे अपने अपने साइड से। कोई देख ही सकते हो, फ्रूट, वेजिटेबल्स, साथ में हेल्दी फूड, जंक फूड, काफ़ी कुछ था टीचरों के बैग में। तो ऑनलाइन वही समझाया जा रहा है ताकि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए और पेरेंट्स को लगे कि हम कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में। लगना क्या है, हम करते ही हैं। तो अब आज की है वो गोल्डन घड़ी जिसका था सबको बेसब्री से इंतज़ार, यानी कि पोटलक का टाइम। और यहाँ पे सब टीचरों ने सजा दिए हैं अपने अपनी डिश। तो यहाँ पे मैंने एक ही डब्बा खोल पाई क्योंकि वही मेरे से खुल पाया, दूसरे मेरे से नहीं खुल पाए क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे से घुमाया नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे देख ही सकते हो सबने स्टार्ट कर दिया है स्नैक्स से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ले रहे हैं, ये पास्ता। हाँ, स्नैक्स में था पास्ता, चिप्स थे 2-3 तरह के और साथ में था कोल्ड ड्रिंक। तो पहले तो हम इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, उसके बाद हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ेंगे जो कि था मेन कोर्स। और यहाँ पे काफ़ी सारी सब्जियाँ थी, मिक्स वेज था, पनीर था एंड क्या था, आलू दम था, साथ में पुलाव, खीर, हलवा, रायता 2 तरह का और ये मिठाइयाँ, चटनी, अचार और क्या था भाई, सैलेड था, रोटियाँ थी, पराठे थे। मतलब काफ़ी कुछ था कि खा खा के हमारा पेट फुल हो गया था। दिखने में थोड़ा थोड़ा था लेकिन जब प्लेटों में डाला ना तो ऐसे पेट फुल हो गया एकदम से ही सबका, और काफ़ी मज़ा आया खा के भी। और इस टाइप का पोटलक हम दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ जाता है। सब टीचर अपनी अपनी तरफ से बेस्ट बना के लाती है और सबकी ही डिश काफ़ी अच्छी थी, खाने में टेस्टी भी बनाई थी सबने। तो इज्जत का सवाल जो था भैया, इतने सारे टीचर्स खाएंगे, कहीं कुछ कमा बेसी रह गई तो बात इज्जत पे आ जाती है, इसलिए सबने अच्छा अच्छा बनाया था। और यहाँ पे हम भी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना। प्लेट जो मैंने इतनी बढ़िया ले रखी थी, सारी चीज़ें उसमें आ गई थी। मैडम तो सारी इन्फॉर्मेशन देख के बनाइए। मैंने यही बचने वाला है, वही है, कहीं में डाला तो था मैंने उसका पर ज़्यादा। मैंने कहा सारा खत्म करना है। पनीर डाल दूं, पनीर पनीर हाँ मुझे कोका कर रहे हो रायता ला रही है। अब बिल्कुल आप घर भी यूज नहीं कर सकते, या सब्जी में, सब्जी वो लाल मिर्च वाली चटनी में डालते हैं। हाँ, डायरेक्ट हरी मिर्च में, सब्जी में हाँ, ज़्यादा नहीं।
अरे स्पाइसी खाना कोई बहुत ज्यादा नहीं खाता। लेनी है चटनी टेस्टी चटनी। क्या रेसिपी है इसकी बताना। तभी ज्यादा तीखी है एकदम तभी ज्यादा तीखी है। माँ बनाती तो प्यार होता बता के फटका रहे बिल्कुल बोला दिया। नहीं आपकी ठीक है सब्जी। वो तो तीखा डाल। हाँ हेलो वो बेटियां तो बहुत ही प्यारी तो खाना पीना खा के अब बारी आ गई थी डाइजेस्ट करने की, तो हम लोगों ने थोड़ी देर खेला बैडमिंटन, उसके बाद 1-2 रील बनाई स्कूल में, फिर थोड़ा वर्क किया और फिर अपने घर को चल दिए। तो बस इतना ही आज के व्लॉग में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब करिए।